एक युवा फकीर गांव के बाहर एक झोपड़े में रहता था। वह ज्यादा समय ध्यान में बिताता था, शांत रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। दूर दूर से लोग उससे मिलने के लिए आते और अपने समस्या का समाधान पाकर संतुष्ट होकर के जाते। उसी गांव में एक बार एक घटना घटी। एक लड़की जो गर्भवती थी, वह अभी कुंवारी थी। अपने गर्भ को वह छुपाने का प्रयास करती और छुपा कर रखती। घर के लोगों को पता नहीं चलता कि वह गर्भवती है, ऐसा वह ढोंग रचाती। लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। एक दिन रात्रि में उस लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म देते ही पूरे घर में भौचाल आ गया। सुबह हुआ, लोगों ने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है? अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, यह पाप किसका है? वह भयभीत होते हुए बोल दी कि यह बच्चा उस फकीर का है जो गांव से बाहर झोपड़े में रहता है। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि फकीर संत नहीं, लुच्चा है, लफंगा है, वह दुष्चरित्र है। सारे लोग हाथ में डंडे लेकर उस फकीर के पास पहुंच गए। सब कोई गाली देते हुए, अपमानित करते हुए उस फकीर को बोला कि अरे, हम तो तुम्हें धर्मात्मा समझते थे, संत समझते थे, लेकिन तू इतना बड़ा पापी है। तूने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ विश्वासघात किया है। अब तक तू जो कर रहा था, ये सब ढोंग था। उस बच्चे को फकीर के पास रख दिया और बोले कि ये ले तेरा बच्चा और तू संभाल। फकीर शांत था और बोला कि ओह, ऐसा बात है, यह बच्चा मेरा है। सब लोगों ने गाली देते हुए कहा कि अब भी बोल रहा है कि ये बच्चा मेरा है। अरे, ये बच्चा तेरा ही है, इसे तू संभाल, रख। सारे लोग गाली गलौज करते हुए, उस फकीर को अपमानित करते हुए, उस बच्चे को उस फकीर के झोपड़ी में रखकर चले आए। फकीर उस बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा रो रहा था। उसे वह चुप कराने का प्रयास किया, लेकिन वह बच्चा चुप नहीं हो रहा था। उस बच्चे को गोद में लेकर फकीर गांव में निकल पड़ा। एक द्वार पर खड़ा हुआ और बोला कि इस बच्चे के लिए थोड़ा दूध दे दो। उस घर से आवाज आई कि अरे लुच्चा, लफंगा, पापी, नीच, तेरे जैसे व्यक्ति को द्वार पे खड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तू भाग यहाँ से। ये वही द्वार है जिस द्वार पर उस फकीर को कभी सम्मान मिलता था। लोग उसको अपने घर में बिठाने के लिए उस फकीर से प्रार्थना किया करते थे, लेकिन आज उसी घर में उसे गालियां सुननी पड़ रही थी। फकीर दूसरे द्वार पर गया। दूसरे द्वार की स्थिति भी वैसे ही रही। जिस घर के पास जाता, लोग उसे गालियां देते, भगा देते। कुछ लोग अपने घर के द्वार तो खोलते ही नहीं, अंदर से गालियां ही देते रहते। दोपहर होने लगा। एक एक द्वार पर फकीर जाता, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे दूध या कोई भी कुछ देने के लिए तैयार नहीं था। बच्चा रोए जा रहा था। संध्या होने वाली थी।
जिस माँ का वह बच्चा था, वह माँ अपने घर के झरोखे पे खड़े होकर उस फ़कीर और बच्चे को देखती। फ़कीर एक-एक करके पूरे गाँव के घरों में पहुँच गया, लेकिन किसी ने उसे दूध नहीं दिया, किसी ने उसे भोजन नहीं दिया। सबने उसका अपमान किया, सबने उसका तिरस्कार किया। आज तक हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, लेकिन आज जिसे नहीं भी बोलना था, वह भी उसे गाली दे रहा था, अपमानित कर रहा था। संध्या होने वाली थी। वह फ़कीर एक-एक द्वार से गुज़रते हुए अंत में उस द्वार पर भी पहुँचा, जिस द्वार पर उस बच्चे की माँ रह रही थी। वहाँ पहुँचने पर उसने एक ही आवाज़ लगाई कि अरे! मेरे लिए न सही, इस बच्चे के लिए थोड़ा दूध दे दो। वह लड़की अब तक उस बच्चे को और फ़कीर की दशा को देख रही थी। अब उसका संयम खो गया। वह दौड़ते हुए आई और फ़कीर के पैरों पे गिर पड़ी और बोली, "यह बच्चा आप मुझे दे दो। अब मैं और सहन नहीं कर सकती। यह बच्चा आपका नहीं है।" उसके घर के लोगों ने सुना। वे सब लोग एकत्र हुए कि ये तू क्या कह रही है? उसने कहा, "मुझे माफ़ कर दो। यह बच्चा इस फ़कीर का नहीं है। मेरे कारण इस फ़कीर का बहुत अपमान हुआ, बहुत दुर्दशा हुआ। मैं तो सच को छुपाने का प्रयास की थी कि शायद बला टल जाएगी, लेकिन ये तो और बढ़ गई। स्थिति भयंकर हो गई। यह बच्चा का बाप कोई और है। मैं इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते। इसमें इसका कोई दोष नहीं है।" उस फ़कीर से वह विनती करने लगी कि मुझे माफ़ कर दो। फ़कीर बोला, "ओह! ऐसी बात है?" और ऐसा बोलकर फ़कीर उस बच्चे को देकर वहाँ से चला गया। अब यह बात पूरे गाँव में फैल गई कि लड़की ने झूठ बोला था। यह बच्चा उस फ़कीर का नहीं। अब सारे लोगों को अफ़सोस होने लगा। गाँव के सभी लोग एकत्र हुए और आपस में विचार-विमर्श करने लगे कि अरे! वह फ़कीर तो वास्तव में संत पहले भी था, आज भी संत ही है, लेकिन हम लोगों को गलतफ़हमी हुई। हम लोगों ने उसका बड़ा अपमान किया, बड़ा तिरस्कार किया। चलो उसके पास चलते हैं, उससे माफ़ी माँगते हैं। ऐसे संत का अपमान उचित नहीं है। सारे लोग उस फ़कीर के झोंपड़े पे पहुँचे और सब लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए माफ़ी माँगने लगे। बोले कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने आपका बहुत अपमान किया है। आप वास्तव में संत हैं। आप महात्मा हैं। कृपया कर हमें क्षमा कर दें। फ़कीर शांत था और बोला, ओह! ऐसी बात है। फिर भी वह शांत ही रहा। लोग उससे प्रार्थना करने लगे कि अब तो आप कुछ बोलिए, अब तो कुछ बताइए। आपने उस समय क्यों नहीं कह दिया कि नहीं, यह सत्य नहीं है। आपने तो सिर्फ़ एक ही बात बोला कि ओह! ऐसा बात है और हम लोग समझ नहीं पाए। वह फ़कीर मुस्कुराते हुए बोला कि मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि सूर्य, चंद्र और सत्य को कोई ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। यह प्रकृति का अटल नियम है। मित्रों, सच्चाई तो यही है कि जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, जब उसका समाधान आपको दिखाई न देता हो, तो उस स्थिति में मौन हो जाना चाहिए और उस परिस्थिति का निर्णय समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय सबका निर्णय कर देता है। सूर्य, चंद्र और सत्य यह ज़्यादा देर तक छुप नहीं सकता। आप सबका मंगल हो।
सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहुँ ओर सुख हो, चहुँ ओर शांति हो।